नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर 18वीं लोकसभा को लेकर है, जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। दूसरी बड़ी खबर नई संसद में लगे सेंगोल को लेकर है, जहां शपथ ग्रहण के साथ ही सेंगोल का विवाद एक बार फिर गहरा हो गया है। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मानसून सत्र को लेकर है, जिसमें सरकार 11 विधेयक लाने की तैयारी में है, साथ ही महत्वपूर्ण कानून भी बना सकती है। और चौथी बड़ी खबर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को लेकर है, जहां उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। संसद में सेंगोल पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब पहली बार सेंगोल लगा था तो प्रधानमंत्री ने इसे प्रणाम किया था, लेकिन इस बार शपथ के दौरान प्रणाम करना भूल गए। इसी को याद दिलाने के लिए हमारे सांसद ने यह बयान दिया। अखिलेश के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का जवाब सामने आया है। अनुप्रिया ने पूछा कि जब संसद में सेंगोल स्थापित हुआ तब सपा सांसद कहां थे। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और हो। संसद में सेंगोल पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सेंगोल को प्रणाम ना करने पर पीएम मोदी पर विपक्ष ने तंज कसा है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, संसद के को लेकर जिस तरीके से सेंगोल को लेकर यहाँ बवाल शुरू हुआ है, उसमें अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी ने एक पत्र लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को, जिसमें संसद में स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग की है। और आर.के. चौधरी ने उसमें तर्क दिया है कि यह राजदंड व्यवस्था का एक दिक चिन्ह है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, स्वतंत्र देश है। ऐसे में राजदंड जो वहां स्थापित किया गया है वो राजा का प्रतीक है, और राजा इस दंड के माध्यम से लोगों को वहाँ न्याय के साथ ही दंड दिया करता था। तो ऐसे में क्योंकि संसद में जिस तरीके से जो राजदंड जो सेंगोल स्थापित किया गया है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संवैधानिक नियमानुसार और संविधान के भाषानुसार जो है वो संसद के सदस्य है या फिर जो है, और सदन में तमाम जो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद आते हैं। तो ऐसे में सेंगोल का यहाँ महत्व नहीं है, क्योंकि जो संसद है वो संविधान की गरिमा और व्यवस्था के अनुसार चलता है। तो ऐसे में सेंगोल राजदंड का प्रतीक है, और केवल ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए उन्होंने कहा कि एक राजा के लेकर ही स्थापित किया हुआ है, यानी सदन में जो अन्य सदस्य हैं वो बिल्कुल एक तरीके से शून्य होगी, केवल एक व्यक्ति यहाँ राजा बनकर रहेगा। जो अगर भारत की बात की जाए, अगर साउथ इंडिया की बात की जाए, तो साउथ इंडिया में राजा इस राजदंड का प्रयोग किया करते थे, और वो जो है अपनी न्याय प्रक्रिया में इस राजदंड के माध्यम से लोगों को दंड देकर एक तरीके से इस छड़ी को ठोकने का काम करते थे। उसके बाद उस निर्णय को पूर्ण मान लिया जाता था और उसको अस्थायी नहीं माना जा सकता था। स्थायी निर्णय के रूप में इस राजदंड का प्रयोग किया जाता। तो तमाम जो बातें हैं वो नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा जो विचार पहले था, जो मैं प्रयोग कर चुका हूँ, वही आज भी है, और हमारे पार्टी के सांसद ने अगर ऐसा किया है तो उसमें कहीं ना कहीं अगर मेरे विचार की बात की जाए तो मेरा विचार पहले से ही सेंगोल को लेकर था। तो मुखिया अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सेंगोल स्थापित किया था तब उन्होंने प्रणाम किया था, लेकिन 18वीं लोकसभा के सत्र में जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद सेंगोल को प्रणाम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी सेंगोल को लेकर कोई न कोई बात चल रही होगी।
अब आज की बात की जाए संगोल को लेकर चर्चा का विषय सदन में बना रहा, तो वहीं आर.के. चौधरी के बयान को लेकर राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास ने इसमें जवाब दिया है और संगोल को लेकर उन्होंने कही है। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा जो बयान दिया गया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की कहा है कि विपक्ष को भारतीय प्रतीक चिन्हों को लेकर ज्ञान नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। बिल्कुल, सेंगोल की स्थापना के समय से भारतीय इतिहास और कई वंशों से जोड़कर इसे एक भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर बताकर स्थापित किया गया था। हालांकि इसके स्थापना के 1 वर्ष बाद विपक्ष का यह मुद्दा उठाना कितना सही है, कितना ठीक है, यह तो विपक्षी नेता ही जाने। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले लोकसभा के सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, जहां 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। साथ ही राष्ट्रपति ने नॉर्थ ईस्ट में शांति को लेकर सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की याद दिलाते हुए इमरजेंसी को संविधान पर सीधा हमला बताया। यह भी कहा कि देश ने इसे हमले से उबरकर दिखाया है। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के लिए किए गए विकास कार्यों की बात कही। इसके साथ ही जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया। वहीं राष्ट्रपति के शिक्षा नीति का जिक्र करने पर विपक्षी नेताओं ने नीट के नारे लगाए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नितिन श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। नितिन जी, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष इमरजेंसी का मुद्दा उठा रहा है और जिस प्रकार राष्ट्रपति ने भी इसका जिक्र किया, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अभिनय जी, संसद सत्र की शुरुआत जो है उससे पहले एक जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, वो आज शुरू हुआ। तमाम सांसदों का मेल मिलाप था और पूरी सदन जो है वो बैठी थी। आज नेता प्रतिपक्ष थे, नेता सदन थे, सब लोग मौजूद थे। और इसी दरमियान जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जो एक सत्र के शुरू होने से पहले की शुरुआत होती है, वो व्यवस्था वहां लागू की गई। अभिभाषण में उन्होंने अपने साफ तौर पर कहा है, राष्ट्रपति ने तकरीबन 50 मिनट का अभिभाषण रहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपातकाल लागू किया गया था देश में, वो कहीं ना कहीं एक इतिहास में और भारत के इतिहास को लेकर के काला धब्बा था। इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया नीट एग्जाम का, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ रही है उसको लेकर के जिक्र किया, शौचालयों का जिक्र किया। यानी कि जो एक विजन होना चाहिए एनडीए गवर्नमेंट का और आने वाले समय में सरकारें क्या क्या सौगातें दे सकती हैं जनमानस को, उसका उन्होंने अपने अभिभाषण के जरिए जिक्र किया है। काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज चर्चा हो रही है नीट एग्जाम को लेकर के, कैसे उसकी पारदर्शिता बनी रहे, कैसे उसके जो घपलेबाज हैं उन पर सख्त कानून अपना शिकंजा कर सके, उसको लेकर के भी जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पहला अभिभाषण है नए संसद सत्र का, उससे पहले जो तमाम सांसद थे वो भी रूबरू हुए हैं। अब देखना होगा कि तमाम गहमा गहमी किस तरह से रहती है, क्योंकि इस बार जो विपक्ष है वो काफी सशक्त हुआ है। स्वयं राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में कैसा संसद रहेगा, संसद का प्रारूप कैसा रहेगा, कैसे सत्र चलेगा, उसको लेकर के भी आज बातचीत होगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 18वीं लोकसभा के राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियां बताई, लेकिन जिस तरह से विपक्ष एक ओर अपना संविधान को बचाने की बात कह रहा है और दूसरी ओर सत्ता पक्ष इमरजेंसी को याद दिला रहा है, उसे काला अध्याय बता रहा है। हालांकि यह माफ कीजिएगा 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वह किस दिशा में जाता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इसमें कई वित्त को लेकर और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि किस ओर जाता है यह पहला जो संसद का सत्र है, यह तो समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 1 जुलाई से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में राज्य सरकार अलग अलग विभागों के 11 विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्रमुख रूप से खुले नलकूप में बच्चों को गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक 2024, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में एक रूपता के लाने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन विधेयक शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में पूछे गए 986
प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक लंबित हैं। इसके अलावा शून्यकाल की 44 सूचनाएं, 1085 आश्वासन और लोक लेखा समिति की 76 सिफारिशें भी लंबित हैं। लगभग 1800 से अधिक ऐसे आश्वासन भी अभी यहां एक तक लंबित हैं जिनमें विधानसभा सचिवालय की ओर से अपडेट जानकारी मांगी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है, जहां 1 जुलाई से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में राज्य सरकार अलग अलग विभागों के 11 विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्रमुख रूप से खुले नलकूप में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक 2024 और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन विधेयक शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में पूछे गए 986 प्रश्न ऐसे हैं जिनके अभी तक जवाब लंबित हैं। इसके अलावा शून्यकाल की 44 सूचनाएं, 1085 आश्वासन और लोक लेखा समिति के 76 सिफारिशें भी लंबित हैं। लगभग 1800 से अधिक ऐसे आश्वासन भी हैं जो अभी तक लंबित हैं, जिनमें विधानसभा सचिवालय की ओर से अपडेट जानकारी मांगी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है, जहां मध्य प्रदेश सरकार के 1 जुलाई से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में राज्य सरकार अलग अलग विभागों के 11 विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्रमुख रूप से खुले नलकूप में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक 2024 और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन विधेयक शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में पूछे गए 986 प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक लंबित हैं। इसके अलावा शून्यकाल की 44 सूचनाएं, 1085 आश्वासन और लोक लेखा समिति की 76 सिफारिशें भी लंबित हैं। लगभग 1800 से अधिक ऐसे आश्वासन भी हैं जो अभी तक लंबित हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, मॉनसून सत्र शुरू होने को है, 1 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होगा। इसमें किस प्रकार के अहम फैसले लिए जा सकते हैं, किस प्रकार के कौन से महत्वपूर्ण कानून बनाए जा सकते हैं? देखिए, मोहन कैबिनेट की लेखानुदान पहले पेश हुआ था, जिसमें अब लेखानुदान को अब देखिए 1 जुलाई से बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें कहीं ना कहीं 11 जो बिल है वो पेश होने को है। एक जो महत्वपूर्ण बिल है, इसमें जिस तरह से कुएं में या खड्डे में जिस तरह से बच्चे गिर रहे थे, जहां पर बोरवेल हुआ था और बोरवेल की वजह से कई बच्चों की यहाँ पर जान गंवाई जा चुकी है। वहीं पर हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था और हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि किस तरह से बोरवेल खुले रह जाते हैं, तो उसको लेकर भी एक हो सकता है इसमें बिल पर नियम लागू हो, इस पर बिल को एक बिल पारित किया जाए। वहीं पर देखिए नगर निगम को लेकर भी बिल पारित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पुराने कोर्स को लेकर 1973 के हिसाब से चल रहे हैं, उनको लेकर भी बिल पारित होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम नया हो चुका है, नई शिक्षा नीति आ चुकी है, उसको लेकर भी नए बिल पास होने की उम्मीद है। तो तमाम तरह के बिल जो है, अन्य 11 बिल ऐसे हैं जो पारित होंगे। अभी तक माना जा रहा है 980 के करीब अभी सवालों के जवाब जो है सरकार ने नहीं दिए हैं। वही 4500 सवाल सरकार की तरफ से और जो विपक्ष है उसकी तरफ से अब तक लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 24 जून इसकी आखिरी डेट थी सवाल लगाने की। तो सवाल लगाने से 4500 सवाल आए, जिसमें से 986 सवालों के जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिए। तो इसमें 1 जुलाई को जो बजट सत्र शुरू होगा, तो 3 जुलाई को बिल्कुल, जिस प्रकार सत्यम से हमारा संपर्क टूट गया है, तो सत्यम ने बताया जिस प्रकार से कई तरह के 11 विधेयक लाने की तैयारी है और कई तरह के अहम फैसले भी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं, कई तरह के कानून भी बनाए जा सकते हैं। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कई मामलों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसी बीच सिंगार ने सरकार के कर्ज लेने पर कहा कि सरकार आय के साधन क्यों नहीं बढ़ाती है और बार बार कर्ज लेकर मध्य प्रदेश को कर्ज का भार चढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने विधानसभा में नरसिंह घोटाला मामला उठाने को लेकर भी कहा कि विपक्ष का विधायक दल पूरी तरह से एकजुट है और हम सरकार से सवाल करेंगे कि सरकार अब तक तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उसमें शिक्षा विभाग को पारदर्शिता रखनी थी। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा।
सिंह घोटाला हो या कोई भी घोटाला हो, उस पे पूरी तरह विधायक दल एकजुट है और उस पे पूरी सरकार से जवाबदेही तय की जाएगी। कौन अधिकारी है जिनने नियम बनाए, कौन अधिकारी है जिन्होंने आदेश दिए, कौन मंत्री है विश्वास सारंग, क्या उन्होंने 2018 तक क्यों नहीं नियम बनाए, क्यों वह बगैर नियम के काम करते रहे, क्यों उनके महेंद्र गुप्ता अघोषित रूप से 20,000 रुपए सीट के हिसाब से सबसे वसूली करते रहे। ये सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए, सरकार बार बार कर्ज क्यों ले रही है, सरकार आय के स्रोत क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। आप कृषि कर्मण अवार्ड लेते हो कृषि के अंदर, लेकिन पिछले 2-3 साल से क्या आपकी कृषि की स्थिति है, ये सरकार बताए। सरकार इंडस्ट्री के अंदर नए उद्योग के एग्रीमेंट तो करती है, लेकिन नई इंडस्ट्री कितनी आई ये सरकार बताए। तो ये हजारों करोड़ के जो कर्ज ले रही है सरकार, इसमें भी घोटाले कर रही है। जो जमीनें हैं सरकार जो बेच रही है वो कम भाव में बेच रही है, औने पौने दाम में, और किनको फायदा पहुंचा रही है, ये भी एक जांच का विषय है। तो निश्चित तौर से सरकार आर्थिक मामले में कमजोर है। आपने ऐसी योजनाएं कर रखी है जो जिनमें नुकसान सरकार को हो रहा है। सरकार चुनाव तो लड़ना चाहती, जीतना चाहती है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो स्थानीय है मध्य प्रदेश के, इन्हें आर्थिक रूप से कैसे संपन्न, इसका विजन सरकार के पास। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, एक प्रकार से जहां सरकार कर्ज लेने जा रही है, सरकार की दृष्टि से इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सरकार तो यही कहती है कि इसे सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए कर्ज लेने को। और एक तरफ अब उमंग सिंघार ने फिर से एक बार निशाना साधा है कि सरकार एक के बाद एक बार कर्ज लेकर राज्य की जनता को कर्ज के नीचे दबा रही है। इसे किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और विपक्ष इसको लेकर हमलावर भी है, और शायद इसकी वानगी आपको विधानसभा जब 1 जुलाई से शुरू होगी तो देखने को मिलेगी। क्योंकि कई बार विपक्ष ये सवाल उठा चुका है कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ कर्ज और कर्ज लेती है और कर्ज से ही घोटाले करती है। और एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह सवाल उठाया है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेती जा रही है उसका आगे चल के क्या भविष्य रहेगा, क्योंकि जितनी सरकारी संपत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं गिरवी हो रही हैं या कि उनको बेचा जा रहा है औने पौने दामे पर। तो इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि जो जमीन है वो औने पौने दामों में अपने ही लोगों को बेचा जा रहा है। इसलिए आय के स्रोत सरकार को बढ़ाने चाहिए। इन्वेस्टर मीट तो होते हैं मध्य प्रदेश में, लाखों उद्योगपति आते हैं, लेकिन उद्योग मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लग रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, आय के स्रोत क्यों नहीं डेवलप कर रही सरकार? सबसे बड़ा सवाल ये है। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको उनकी आय क्यों नहीं बढ़ रही है? किसान कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार को मिला, लेकिन खेती को लाभ का धंधा आज तक बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है। तो इन सब सवालों के जवाब विपक्ष चाहता है और इन सवालों को जाके विधानसभा में भी उठाएगी। कहीं ना कहीं नर्सिंग घोटाला हो, पटवारी भर्ती घोटाला हो, और ऐसे कई घोटालों का जवाब मध्य प्रदेश सरकार से विधानसभा सत्र में विपक्ष लेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से उमंग सिंघार ने नर्सिंग घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग पर क्यों सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं की गई और अभी तक जांच ही का नाम क्यों लिया जा रहा है कि जांच चल रही है, सिर्फ केवल जांच चल रही है। बिल्कुल, देखिए, नर्सिंग घोटाले को लेकर सीबीआई जांच चल रही है और कई इसमें अभियुक्त गिरफ्तार भी हो चुके हैं और कई अधिकारी सस्पेंड भी हो चुके हैं। और उस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के ऊपर आरोप लगाया है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री के जो स्टाफ था वो 20-20 हजार रुपए में सीटें प्रोवाइड कर रहा था। तो उनके ऊपर अभी तक जांच क्यों नहीं की गई है? क्या तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से इस मामले में पूछताछ की गई? क्या उनके इस्तीफे की मांग की गई? ये सब सारे सवाल हैं और इन सवालों को लेकर विपक्ष निश्चित रूप से इस बार के जो मानसून सत्र है उसमें हंगामा बरपाने की कोशिश करेगा।
बिल्कुल, जिस प्रकार से विपक्ष का एक तरह से रवैया देखने को मिल रहा है और एक के बाद एक छोटे छोटे से एक के बाद एक मुद्दों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, एक के बाद एक बयान दे रहा है, और जिस प्रकार से आपने भी कहा कि ये तो 1 जुलाई के बाद सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, आपको क्या लगता है कृष्णा, विपक्ष सत्र चलने भी देगा ढंग से या नहीं चलने देगा, या सिर्फ शोरगुल होता रहेगा काम के स्थान पर? देखिए, निश्चित रूप से ये पूरा सत्र 1 से 19 जुलाई तक है, 14 बैठकें इसमें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष अभी से आक्रामक है और कई ऐसे सवाल हैं जो उनका जवाब चाहता है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, जिस तरह से नीट में भ्रष्टाचार का मामला आया हो, चाहे नर्सिंग घोटाले का मामला हो, चाहे पटवारी परीक्षा भर्ती हो, चाहे इंदौर में MBA के परीक्षा जो हुई है उसमें पेपर लीक का मामला हो, तो कई ऐसे मामले हैं जो इसमें विपक्ष उठाएगा। निश्चित रूप से जो सदन है उसकी कार्यवाही हंगामेदार रह सकती है, लेकिन विपक्ष अपने हर सवाल का जवाब चाहता है, इसलिए निश्चित रूप से इस बार का सदन विपक्ष के सवालों को देखने को मिलेगा कि किस तरह के धारदार उसके सवाल रहते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से विपक्ष का एक रवैया है उसको देखकर तो यही लगता है कि सदन का जो विधानसभा की जो कार्रवाई रहने वाली है वह हम हू हल्ला वाली भी हो सकती है, शोरगुल वाली भी हो सकती है। हालांकि सकारात्मक तौर पर बातचीत हो, चर्चा की जाए, बहस की जाए और जिसके बाद सकारात्मक एक फैसला जनता के लिए निकलकर सामने आए। बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।